मुख्तलिफ इदारों में मेरिट का निज़ाम जो कायम किया और शफाफ तरीके से लोग जो यानी नौकरियाँ वगैरह है, जिस तरह मैंने स्कूल के असातिज़ा की बात की, अस्पतालों में बात किया, इस तरह मुख्तलिफ। तो इसमें जो सिफारिश का था वो बहुत कम हुआ है। ख़ुद मुझे एक हाई सेक्रेटरी लेवल पे बंदा बता रहा था कि हमारे पास इतने पोस्टें थी, लेकिन किसी ने भी, किसी मिनिस्टर ने हमें ये अप्रोच नहीं किया, ये फ़ोन नहीं किया कि आप हमारे लोगों को लगाए। तो हमने ज़ाहिरी बात है कि अपने लोगों की सिफारिश पे या मेरिट पे लोगों को लगाया। वो बहुत ज़्यादा पोस्टें थी, वो कुछ मुझे बता रहे थे कि 5,500 पोस्टें थी। कहने का मकसद ये है कि ये एक आगाज़ किया इन्होंने शफाफियत का या मेरिट को बहाल करने के लिए, इदारों में निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक आगाज़ हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इक़दामात पीटीआई ने उठाए हैं वो 100% ठीक है। अगर हम फिर बात करें, दूसरी बात करें जो अस्पतालों के हवाले से तो हमने बात की है, लेकिन साथ साथ में अगर हम जो मेरिट का जो निज़ाम है और उसमें पुलिस का जो सिस्टम है वो सबसे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो उसमें भी इन्होंने इस्लाहात की, पुलिस को बेहतर बनाने के लिए उसमें भी सिफारिश या दबाव का जो कल्चर है, या हमारा जिस तरह पुलिस निज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी ख़त्म करने के लिए वहाँ पर भी मेरिट को और पुलिस निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए गए हैं। हालांकि उसमें बहुत सी गुंजाइश मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी उसमें इजाफ़ा किया जाए। इस तरह हमने देखा है कि पनाहगाहें, गरीब लोगों के लिए पनाहगाहें से लेकर गरीबों के लिए मुख्तलिफ़ मनसूबे, मज़दूर कार्ड वग़ैरह, मज़दूरों के लिए भी मनसूबे शुरू किए ताकि कोई भूखा ना सोए। इस तरह की स्कीमें इन्होंने शुरू की और बेरोज़गारों के लिए भी इन्होंने वजीफ़ा मुकर्रर किया। लेकिन फिर इनकी हुकूमत चूँकि ये वफाकी सतह पर ये फिर जो इदारे कायम किए गए थे या प्रोजेक्ट्स थे, तो वो फिर जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो ये मंसूबे भी फिर ख़त्म हो गए। इन्होंने ये दूसरी टेन्योर में, यानी जब इनकी वफाक में हुकूमत बनी थी तो फिर शुरू किया। इस तरह बल्दियाती इदारों की हम बात मज़ीद इस हवाले से करें तो बल्दियाती इदारों को मज़बूत इन्होंने बनाया। जो नाज़िमीन है, विलेज कौंसल वगैरह, उनको मज़बूत बनाया, उनको इख्तियारात दिए गए, उनको फ़ंड दिए गए हैं। यानी मैं आपको अपने इलाके की अगर बात बताऊँ, दूसरे इलाकों के लोग खुद गवाही देंगे, लेकिन मैं आपको अपनी इलाके की बात बताऊँ तो तकरीबन उसमें भी मेरिट के निज़ाम को 80%, 70 से 80% हम कह सकते हैं, 85% तक कह सकते हैं कि गरीब लोगों को घरों में जो है वो साफ पानी के लिए जो कुएं थे वो यानी कुएं खोदे गए हैं, या उसको सोलर सिस्टम पर जो पानी का सिस्टम है, ताकि उनको ये बोरिंग का, यानी पानी का जो बोरिंग होता है वो तमाम खर्चा जो है उस पे 2.5-3 लाख रुपए जो खर्चा आता था, वो तकरीबन 80% गरीब लोगों के घरों में ये पानी, साफ पानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सप्लाई का हुआ है। और साथ साथ में मैं आपको अपने ही इलाके की, अपनी गाँव की मिसाल अगर दूँ तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिनको इन्होंने पक्का ना किया हो, यानी कंक्रीट ना किया हो, और वहाँ पर जो रास्ते हैं उनको सही ना किया हो। जो 20% हम कह सकते हैं, 10% हम कह सकते हैं कि ऐसे इलाके रह भी गए होंगे। कुछ उसकी वजूहात होती है, कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में मोहल्ले के कि नहीं इस तरह करना है, उस तरह करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इन इशू के अलावा ज़्यादातर हमारे इलाके के गाँव के जो है देहात के जो गली मोहल्ले हैं वो पक्के हो चुके हैं। तो और पानी की सप्लाई, पानी का जो है ट्यूबवेलों का भी आगाज़ हो चुका है, वो सप्लाई पानी भी आता है। जो पहले ख़राब हुए थे, ट्यूबवेलें पड़े थे, लोग सरकारी मुलाज़िमीन सालों साल से तनख्वाहें लेते थे और अभी भी वो लेते हैं। उन पर भी मेरी सोच ये है कि उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जो ट्यूबवेल नहीं चलते, जो ज़ाया हो रहे हैं, तो उनको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, और जो मुलाज़िमीन काम नहीं करते उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये बल्दियात के हवाले से मैंने आपको बताया। फिर नए सड़कों के और पुलों की अगर हम बात करें तो पीटीआई हुकूमत ने
खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे ज़्यादा नए सड़कें मोटरवेज़ बनाए, यानी सवात मोटरवे, DI खान मोटरवे, नए सड़कें बनाए। यानी हम अपनी गांव की, फिर मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे जो है वो सड़कें बनाई गई है, डबल रोड बनाए गए हैं, जो सड़कें थे उनको वसी किया गया है, दोबारा तामीर हुई है, यानी जो 40-45 साल पहले बनाए गए थे उसके बाद ये बन गए हैं। तो ये PTI हुकूमत की वो कारकर्दगी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और इस तरह अगर हम बात करें मज़ीद कानून की हुक्मरानी के लिए जो है, इन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए हैं। तो ये वो इक़दामात है जो मैंने तकरीबन आपको 12-13 पॉइंट्स बताए हैं कि इसकी वजह से अगर हम बात करें तो PTI हुकूमत जो है वो अवाम ने इसलिए भी उनको वोट दिया, या अवाम ने उनको दोबारा इसलिए भी मुंतखब किया ताकि उनके ये जो काम है, यानी ज़राअत से लेकर आम लोगों के मसाइल तक भी, और ख़ासकर मेरिट का जो निज़ाम कायम हुआ है या किया गया, कोशिश की गई है। देखिए, जो हुकूमतें होती है वो हमेशा कोशिश करती है, आगाज़ करती है, एक सोच देती है आवाम को, लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, निज़ाम को, और उस पर फिर जो इदारे होते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो आम लोग होते हैं उनकी सोच बन जाती है। यानी पाकिस्तान में PTI हुकूमत से पहले या इमरान खान के आने से पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था कि करप्शन भी कोई मसला है पाकिस्तान का, मेरिट भी कोई चीज़ होती है, सिफारिश, ताना सिफारिश, हर कचेरी सिफारिश। इसमें एक और चीज़ भी मैं बल्दियात के हवाले से करूँ, जो ज़मीन की मुंतकिली है, प्लॉट्स की मुंतकिली, यहाँ पर भी उन्होंने शफाफ तरीका अपनाया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम खुद भी इन तरीक़ों को जो कंप्यूटराइज ज़मीनें थी लोगों के, वो कर दिया है। लेकिन फिर भी हम पटवारियों को पैसे देते हैं ताकि हमारा काम जो है, गलत काम अगर हम करते हैं या लोगों इतने वो डरे होते हैं, डराए जाते हैं कि नहीं नहीं आपने नहीं बताना, लेकिन उन्होंने खुद जिस तरह पुलिस की मैंने बात की कि आपको फ़ोन भी करते थे कि आपने कोई पैसा तो कोई आपसे नहीं लेता, इस तरह पटवार खाने में आपसे कोई पैसा तो नहीं लेता अगर आप प्लॉट की मुंतकिली करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह के काम हुए नहीं है। ये आगाज़ है, ये शुरुआत है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तीसरी बार जब खैबर पख्तूनख्वा ने इन बुनियादों पर हुकूमत PTI हुकूमत को दोबारा मुंतखब किया, लोगों को, पार्टी को मुंतखब किया, ये वो वजूहात है जो आम लोग ये समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है पंजाब में या पाकिस्तान में, उन्होंने काम नहीं। किस्मत ये है कि इमरान खान एक साइड पे है और उनके मुखालिफिन जो है वो दूसरे साइड पे है, जो बड़े है वो प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा करते हैं, और फिर इन्होंने मीडिया को भी साथ मिलाया। ऐसे में कल परसों बड़े बड़े जो सहाफ़ी है और जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, उसमें कुछ PTI के सोच के भी लोग होते हैं, वो खुद न तहकीक करते हैं, न खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं। अगर वो कहते हैं, फिर इसमें एक और चीज़ जो मुझे याद आई है जंगलात के हवाले से, बिलियन ट्री सुनामी का, तो लोग पेशावर में, शहर में लोगों से पूछते हैं कि किधर है बिलियन ट्री सुनामी, जो सहाफ़ी जाते भी है या जो रिपोर्ट करते हैं। अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ करे, वो पेशावर शहर में वो बिलियन ट्री सुनामी नहीं है। हालांकि पेशावर शहर में भी उन्होंने काफ़ी पौधे लगाए हैं, दरख्तें लगाई है, लेकिन वो बाहर है। मतलब हम अगर आपको अपने इलाकों की बात बताएं तो वहाँ पर भी लाखों एकड़ जो ज़मीनें हैं वहाँ पर ये नए पौधे लगाए हैं, वो अब जंगलात बन चुके हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने ये बनाए हैं। तो ये आगाज़, शुरुआत थी। तो जो सहाफ़ी आप यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बात करते हैं तो कम अज़ कम वहाँ पर जाए कि PTI हुकूमत ने किया क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ा काम PTI हुकूमत ने, और इस दफ़ा तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उनको चांस दिया है या दोबारा वोट दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, जो जुल्म सितम का निज़ाम है वो ख़त्म हो, और जो जमहूरियत के नाम पे जो इक़दामात किए गए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जो आइन की पामाली हुई है, जिस तरह किया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है गैरतमंद लोग हैं, और वो मेरिट को पसंद करते हैं, वो शफाफियत को पसंद करते हैं, वो डरपोक लोगों को पसंद कभी भी नहीं करते। वो गैरतमंद लोग हैं, वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। और ये सब कुछ तब मुमकिन हो कि हम सब की आवाज़ मिले, तो ये फिर मुल्क तरक्की करे। बदकिस्मत ये है कि इसमें इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी नून लीग ने जमहूरियत का साथ नहीं दिया, अमरीत का साथ दिया है, और वो फिर उन्हीं इशारों पर चले हैं जिस तरह माजी की हुकूमतें या पार्टियाँ चली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हमें मालूम हो और आप
बता सकते हैं कि मैंने जो बातें की है, जो पॉइंट्स बताए हैं, बहुत से पॉइंट्स और भी है, उस पर इंशाल्लाह आइंदा भी बात हो सकती है। लेकिन ये मैंने चंद दोस्तों के लिए कि वो कहते हैं कि पीटीआई को अवाम ने दोबारा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दोबारा क्यों इतनी अक्सरियत में वोट दिए, तो ये उनके लिए। इंशाल्लाह दोस्तों नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।